जब भी हम एयर कंडीशनर ख़रीदने का विचार करते हैं तो हमारे सामने दो क्वेश्चन आता है। कौन सा एसी खरीदें, इन्वर्टर ख़रीदें या नॉन इन्वर्टर ख़रीदें। आखिर दोनों में क्या फ़र्क है। इन्वर्टर एसी क्या होता है, क्या इन्वर्टर एसी इन्वर्टर पे चलता है। तो चलिए इस वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं और जानते हैं कि इन्वर्टर एसी क्या होता है और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। दोस्तों, एयर कंडीशनर का इन्वर्टर होना या नॉन इन्वर्टर होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो एसी इन्वर्टर पे चलता है या नहीं चलता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एसी के अंदर हम किस तरह का कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं। इन्वर्टर कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं या फिर फिक्स स्पीड कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं। इन्वर्टर वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है इन्वर्ट करना, यानी कि बदल देना। जैसे घर का इन्वर्टर होता है वो डीसी करंट को एसी करंट में बदल देता है, वैसे ही एयर कंडीशनर के अंदर इन्वर्टर वर्ड का यूज करते हैं हम कंप्रेसर के स्पीड को बदलने के लिए। आपके जानकारी के लिए बताऊं कि फिक्स स्पीड के अंदर जो कंप्रेसर होता है उसका स्पीड 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि उसका जो आरपीएस होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, वो होता है 50। एक सेकेंड के अंदर वो 50 बार रिवॉल्यूशन होता है, अप डाउन होता है या फिर घूमता है, चक्कर लगाता है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट को वो 50 टाइम्स पंपिंग कर सकता है एक सेकेंड के अंदर, जो कि उसका फिक्स वैल्यू है। तो फिक्स स्पीड के अंदर कंप्रेसर का स्पीड कांस्टेंट रहता है, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो मान के चलिए अगर रूम के अंदर रूम का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है और अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस रूम को मेंटेन करना है तो कंप्रेसर कांस्टेंट स्पीड से वर्क करेगा जब तक कि वो 20 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर ना रीच करवा दे। और एक बार जब 20 डिग्री सेल्सियस रीच हो जाता है उसके बाद कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। फिर वापस वो ऑन तब होगा जब रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर जाएगा। जब रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होगा फिर से वो स्टार्ट होगा और कांस्टेंट स्पीड में काम करते हुए वापस 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करवाएगा। इसके उलट इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर कंप्रेसर का स्पीड चेंज होता रहता है। जितना रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। इन्वर्टर के अंदर जो कंप्रेसर का जो पिस्टन्स होते हैं उसका जो स्पीड होता है वो 20 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज, यानी कि 20 आरपीएस से लेकर 120 आरपीएस तक का होता है। वो एज पर रिक्वायरमेंट वो अपना स्पीड चेंज करेगा। जैसे कि 35 डिग्री रूम का टेम्परेचर है और उसको 20 डिग्री तक लाना है तो सबसे पहले वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में चलेगा, यानी कि 100 आरपीएस या 80 आरपीएस या फिर 90 आरपीएस के स्पीड से वो चलेगा। और ज्यों-ज्यों रूम का टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा और 20 के करीब आएगा उसी के रेशियो में कंप्रेसर का भी स्पीड कम होता रहेगा। जैसे 80 से 70 आरपीएस हो गया, फिर 60 आरपीएस हो गया, 40 आरपीएस हो गया, 30 आरपीएस हो गया और फिर धीरे धीरे जब रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होने लगेगा उस टाइम कंप्रेसर अपना मिनिमम स्पीड पे चलेगा। और यदि रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर धीरे धीरे कंप्रेसर भी अपना स्पीड बढ़ा लेता है। इसका बेनिफिट यह होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा बचत होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर और फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर में क्या डिफरेंट होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास दो कार है, एक के अंदर एक्सेलेरेटर है और एक के अंदर एक्सेलेरेटर नहीं है। एक्सेलेरेटर वाले कार को आप अपने अकॉर्डिंग उसका स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन बिना एक्सेलेरेटर वाला जो कार है उसका स्पीड कांस्टेंट है। वो जब आपके गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है तो आपको सीधा ब्रेक लगाना है। अब जानते हैं कि दोनों एसी में से कौन सा बेटर है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर बेटर है या नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर बेटर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर या फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर पुराना है और इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेटेस्ट होता है, लेकिन दोनों का अपना एक अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर जो होता है वो थोड़ा कॉस्ट में कम पड़ता है। अगर आप एयर कंडीशनर का यूज कम करते हैं, कुछ ही देर के लिए करते हैं, तो आपको फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको एयर कंडीशनर का यूज लंबे समय तक करना होता है तो आपके लिए इन्वर्टर एयर कंडीशनर सही रहेगा,
क्योंकि इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो है वो फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर के कंपैरिजन में 30 से 50% इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकती है। इसके अलावा फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर का मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाता है, इसके कारण यह थोड़ा सा महंगा हो जाता है। बट लॉन्ग टाइम के लिए इन्वर्टर एयर कंडीशनर ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा अच्छा है। मेरा सजेशन रहेगा कि लंबे समय तक बचत के लिए और अच्छा अनुभव के लिए आपको इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी और मैं आपके लिए एयर कंडीशनर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।